तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी पहुंचती है पांडवों के अज्ञातवास के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, 13वां साल विराट राज्य में। हाँ, वो भेष बदल कर रह रहे थे और दुर्योधन के जासूस वो उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, पर कोई सफलता नहीं मिल रही थी। और तभी हस्तिनापुर में एक खबर गूंजती है। विराट का जो शक्तिशाली सेनापति था कीचक, हाँ, कीचक। उसकी और उसके भाइयों की बड़ी रहस्यमयी मौत हो गई है। असल में तो ये काम भीम ने किया था, गुस्से में आके, पर ये बात किसी को पता नहीं थी, गुप्त थी बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज हम यही देखेंगे कि इस एक मौत ने कैसे त्रिगर्त राज्य को हमला करने का एक बहाना दे दिया, और कैसे पांडवों ने अपनी पहचान छिपाए रखते हुए भी इस मुश्किल हालात को संभाला। हाँ, तो आइए हमारे स्रोतों के जरिए इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। तो हस्तिनापुर में माहौल थोड़ा तनाव वाला है। दुर्योधन को चिंता सता रही है डर यही कि अज्ञातवास खत्म होते ही पांडव बदला लेने आएंगे। और जासूस भी खाली हाथ लौटे। फिर ये कीचक की मौत की खबर आ गई, तो सभा में इसी पर बात हो रही है। हाँ, और यहाँ पर ना अलग अलग विचार सामने आते हैं जो काफी दिलचस्प हैं। जैसे कर्ण और दुशासन, वो थोड़े प्रैक्टिकल हैं। या कह सकते हैं कि शक्की। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगता है कि या तो पांडव मिल जाएंगे या शायद अब तक नष्ट हो गए होंगे, मतलब इतने साल हो गए। लेकिन दूसरी तरफ भीष्म और द्रोण जैसे अनुभवी लोग हैं। वो पांडवों के धर्म, उनके गुणों का हवाला देते हैं। उनका मानना है कि पांडव नष्ट हो ही नहीं सकते। भीष्म तो कुछ निशानों का भी जिक्र करते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं कि जहां युधिष्ठिर होंगे वहां खुशहाली होगी, धर्म का पालन होगा, अच्छी बारिश होगी, एक नैतिक माहौल होगा। ये दिखाता है कि उस समय धर्म और नेतृत्व को प्रकृति से कितना जोड़ा जाता था। अच्छा, इसी माहौल का फायदा उठाने की सोचता है त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा। हाँ, क्योंकि कीचक ने उसे पहले कई बार हराया था। अब जब कीचक ही नहीं रहा, चलो विराट पर हमला करते हैं, उसकी गायें, उसकी संपत्ति लूट लेते हैं। सीधी सीधी मौके का फायदा उठाने वाली बात है। हाँ और दुर्योधन, उसे ये योजना एकदम सही लगती है। हाँ, उसे तो बस पांडवों को ढूंढना है या उन्हें रोकना है। तो प्लान बनता है, पहले दिन सुशर्मा हमला करेगा ताकि विराट की सेना उधर उलझ जाए। बिल्कुल, और फिर अगले दिन कुरु सेना, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी होंगे, वो दूसरी दिशा से हमला करके गायों को हाँक ले जाएगी। और ये सब हो रहा है ठीक तब जब पांडवों का अज्ञातवास बस खत्म ही होने वाला है। हाँ, टाइमिंग बहुत कैलकुलेटेड थी, बहुत सोचा समझा कदम था ये। तो सुशर्मा अपनी योजना के मुताबिक हमला कर देता है, हजारों गायों को हाँक कर ले जाता है। और ग्वाले, वो घबराकर फौरन राजा विराट के पास पहुंचते हैं, खबर देते हैं। राजा विराट भी तुरंत युद्ध की तैयारी करते हैं और यही एक मजेदार बात होती है। हाँ, विडंबना ही कहिए। वो अनजाने में ही कंक यानी युधिष्ठिर, वल्लभ यानी भीम, तंत्रीपाल यानी सहदेव और ग्रंथिक यानी नकुल, जो भेष बदले हुए हैं, उन्हें भी हथियार और रथ दे देते हैं। और पांडव भी तैयार हैं। शायद इतने समय बाद युद्ध का मौका मिला है। बिल्कुल, उत्सुक तो होंगे ही। फिर तो भयंकर लड़ाई छिड़ती है। विराट के सैनिक काफी बहादुरी से लड़ते हैं। लेकिन सुशर्मा भारी पड़ता है। वो राजा विराट को युद्ध में हरा देता है, उन्हें बेहोश कर देता है और बंदी बनाकर अपने रथ पर डाल लेता है। सोचिए, राजा ही बंदी बन गया तो मत्स्य सेना में तो भगदड़ मच जाती है। बिल्कुल, स्थिति बहुत नाजुक हो गई। ऐसे में युधिष्ठिर, जो कंक के भेष में है, वो सामने आते हैं। वो भीम यानी वल्लभ को राजा विराट की कृतज्ञता याद दिलाते हैं। हाँ, कि राजा ने हमें शरण दी है। और उन्हें राजा को छुड़ाने का आदेश देते हैं। देखिए, भेष बदलने पर भी नेतृत्व का गुण तो वही है। सही बात है। भीम फिर नकुल और सहदेव के साथ सुशर्मा की तरफ बढ़ते हैं, और फिर जो भीम करते हैं वो तो कमाल ही है। हाँ, उनका पराक्रम देखने लायक होता है। वो अकेले ही कुछ ही पलों में हजारों रथ, हाथी, पैदल सैनिक सबका नाश कर देते हैं। उनका वो रौद्र रूप देखकर जो मत्स्य सेना भाग रही थी, उसका भी हौसला लौट आता है। वो भी पलटकर लड़ने लगती है। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव भी जबरदस्त लड़ाई करते हैं। और आखिर में भीम क्या करते हैं? वो सुशर्मा के रथ के घोड़े मार देते हैं, उसे रथ से नीचे खींच लेते हैं। सुशर्मा भागने की कोशिश करता है, लेकिन भीम उसे पकड़ लेते हैं, जमीन पर पटकते हैं, लातों से मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। फिर वो बंदी सुशर्मा को राजा विराट के सामने लाते हैं। विराट तो दयालु हैं, वो कहते हैं कि इसे माफ कर दो। तब भीम उसे युधिष्ठिर के पास ले जाते हैं और युधिष्ठिर उसे मुक्त करने का आदेश देते हैं। लेकिन भीम उसे ऐसी नहीं जाने देते हैं, एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त? कि सुशर्मा को वचन देना होगा कि वो हर सभा में सबके सामने खुद को युधिष्ठिर का दास कहेगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा अपमान है, खासकर उस युग में जब मान सम्मान ही सब कुछ था। बिल्कुल, ये सिर्फ शारीरिक हार नहीं थी,
ये तो उसका मनोबल तोड़ने वाली बात थी। बेचारा अपमानित सुशर्मा हाँ कह देता है और लौट जाता है। राजा विराट तो इतने खुश और आभारी हैं पांडवों के। हाँ, अभिभूत हैं बिल्कुल। वो उन्हें अपना राज्य, धन दौलत सब देने की पेशकश करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर हमेशा की तरह विनम्रता से मना कर देते हैं। कहते हैं कि राजा की खुशी ही उनका इनाम है। हाँ, और बस ये सुझाव देते हैं कि शहर में जीत की खबर भिजवा दी जाए। बिल्कुल। तो इस पहले हमले का नतीजा क्या हुआ? त्रिगर्त हार गए, विराट बच गए। और सबसे अहम बात, पांडवों की असली शक्ति, उनकी युद्ध कला, भले ही भेष में सही, पर सामने आ गई। ठीक अज्ञातवास के अंत में। हाँ, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए हमले की पहली लहर थी। असली चुनौती तो अभी बाकी है, कुरुसेना का मुख्य हमला। जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी हैं। हाँ, वो हमला अभी होना बाकी है। वो एक बिल्कुल अलग और ज्यादा बड़ी चुनौती होगी। और यहीं एक सवाल उठता है, इस लड़ाई में पांडवों ने पहचान तो छिपा ली, हाँ, कोशिश तो पूरी की। पर जिस तरह का असाधारण पराक्रम दिखाया, खासकर भीम ने, क्या अगले हमले में कुरुसेना, खासकर भीष्म और द्रोण जैसे अनुभवी योद्धा इस पर ध्यान नहीं देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो इन संकेतों को पढ़ पाएंगे? क्या वो समझ जाएंगे कि ये साधारण सेवक नहीं हो सकते? उनकी पहचान का ये राज अब और कितने दिन बना रह पाएगा, ये सोचने वाली बात है। अगले हमले के संदर्भ में